क्या आपको कभी गुस्सा आता है या फिर आप इतने विनम्र हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते ही नहीं? हम सब ने सुना है कि क्रोध बुरा है, यानी गुस्सा बुरा है। लेकिन क्या बिना गुस्सा किए आप खुद का सम्मान बचा सकते हैं? आज के मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी हम आपको एक नाग और एक साधु की है, जो सिखाती है कि कब और कितना गुस्सा करना चाहिए। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी विनम्रता को कमजोरी बनने से रोक सकते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी बात मनवा सकते हैं। आइए जानते हैं काटे नहीं सिर्फ फुफकारें इस मैनेजमेंट ज्ञान के सिद्धांत का क्या मतलब होता है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। एक गांव में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बने एक बिल के अंदर एक काला नाग रहता था। उसके भय से लोग वहां से गुजरने से डरते थे। एक बार एक साधु को उस रास्ते पर जाते देख गांव के बच्चे चिल्लाया, महाराज उधर मत जाइए, बरगद के नीचे एक भयंकर सांप रहता है, वो आपको डस लेगा। इस पर साधु बोले, परेशान मत हो बच्चों, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब साधु बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो आहट सुनकर नाग अपने बिल से बाहर निकल आया। साधु को देखकर उसने अपना फन फैलाया और फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ा। इतने में साधु की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह आशीर्वाद का हाथ उठाकर शांत भाव से उसे देखने लगा। साधु के चेहरे के भाव और निर्भयता देखकर नाग को तो जैसे सांप सूंघ गया। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ। वो साधु के पैर को छू कर गया। साधु बोला, हे नागदेव, तुम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो? तुम्हें शांति और प्रेम से रहना चाहिए। नाग बोला, स्वामी जी, चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के कारण ऐसा कर ही नहीं पाता। मैं इसे कैसे बदलूं? इस पर साधु ने उसे गुरु मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करो। नाग बोला, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने मुझे कहा। इसके बाद नाग सात्विक जीवन जीने लगा। अक्सर वह बिल के बाहर शांत पड़े रहकर मंत्र का जाप करता रहता। ऐसी स्थिति में गांव के बच्चों ने जब एक बार उसे देखा तो वे उसे मरा समझकर उसके पास पहुंचे। तभी नाग हिला। इस पर एक बच्चा चिल्लाया, देखो ये हिल रहा है, शायद बीमार है, अच्छा मौका है हम इसे मार देते हैं। और बच्चों ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन नाग चोट खाकर भी चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बच्चे वहां से चले गए। अगले दिन सुबह साधु वहां से गुजरा। नाग की हालत देखकर वो हैरान रह गया। उसने नाग से इसका कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। इस पर साधु बोला, पुत्र, मैं खुश हूं कि तुमने अपनी प्रवृत्ति बदली, लेकिन मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुंकारने से नहीं। यदि तुम फुंकार लगाने लगते तो तुम्हारे पास कोई नहीं आता। इसके बाद उस नाग ने फुंकारना शुरू कर दिया और शांतिपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो उस साधु की सलाह उन लोगों को भी माननी चाहिए जो बहुत ही क्रोधित होते हैं। क्रोध आने पर उस पर नियंत्रण न रख पाने की वजह से जो हाथ आता है उसे भी उठाकर सामने वाले को मार देते हैं। फिर भले ही इससे उन्हें गहरी चोट क्यों न लग जाए, उसका ये हमला कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे क्रोध पर काबू पाना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि गुस्सा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, करें, लेकिन ऐसा जो आवश्यक और नियंत्रित हो, यानी काटे नहीं, सिर्फ फुंकारें। ऐसी ही फुंकार हर एक उस अफसर को भी मारते रहना चाहिए जो बहुत ही व्यवहार कुशल होने की वजह से अपने सबऑर्डिनेट्स पर ज्यादा गुस्सा नहीं करते। तब सबऑर्डिनेट्स उन्हें कमजोर समझकर उनकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं।
ऐसे में उसे फुंकारना ज़रूरी हो जाता है ताकि उनकी विनम्रता को कमज़ोरी ना समझा जाए और कोई उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो दोस्तों, इस कहानी का मैनेजमेंट ज्ञान साफ है। क्रोध को नियंत्रित करना सीखे, उसे मिटाना नहीं। उस पर साधु की सलाह हर उस व्यक्ति के लिए है जो क्रोध में आकर अपना और दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं, और हर उस लीडर या मैनेजर के लिए है जो अपनी विनम्रता के कारण कमजोर समझा जाता है। आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, आपको अपनी बात रखनी होगी, लेकिन बिना किसी को काटे या नुकसान पहुंचाए। बस एक चेतावनी है, एक फुंकार काफी होती है, ये बताने के लिए कि आप कमजोर नहीं हैं और आपकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो। इस फुंकारने की कला को सीखकर आप अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और अपना सम्मान बनाए रख सकते हैं। याद रखें, गुस्सा बुरा नहीं है, उसका अनियंत्रित प्रयोग बुरा है। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।